एविएशन की दुनिया का ये एक हफ़्ता इंडिया के लिए बहुत भारी रहा है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि कई परवाज़ों के अंदर बॉम्ब की इत्तला मिलने के बाद एयर इंडिया, इंडिगो और आकाशा एयर समेत हिंदुस्तान की कई एयरलाइंस इससे मुतासिर हुईं। कभी शिकागो जाने वाली परवाज़ को कनाडा में उतारना पड़ता है, कभी रियाद से मुंबई जाने वाली परवाज़ ओमान के अंदर उतारी जाती है, कभी दिल्ली जाने वाली परवाज़ को अहमदाबाद की तरफ मोड़ दिया जाता है। रास्ते में गुजरने वाली एक परवाज़ जो है वो कोलकाता के एयरपोर्ट पे लैंड करती है। और अभी जो ताज़ा तरीन ख़बर आई है लेटेस्ट, वो थी रियाद से मुंबई जाने वाली इंडिगो की एक फ़्लाइट की। ये पिछले एक हफ़्ते से क्या कुछ चल रहा है उस पर हमने 2 वीडियोज़ पहले ही बना दी, लेकिन अब इस पे दोबारा से जो लेटेस्ट थ्रेड आया था ये इतना ज़्यादा संगीन था कि दौरान परवाज़ पायलट को ये इत्तला मिलती है कि आपके जहाज़ को बम से उड़ाने की इत्तला है, तो वो एक सिक्योरिटी कॉल दे के मस्कत ओमान एयरपोर्ट के ऊपर उसने कॉल दी और एमरजेंसी लैंडिंग वहाँ पे कर दी। उसके बाद सारे मुसाफिरों को वहाँ से उतार लिया गया। आखिर ये क्या मामला है और एयर इंडिया और दीगर हिंदुस्तानी एयरलाइंस के साथ ये मामला क्यों पेश आ रहा है और एक हफ़्ते में पे दर पे ये बम धमाकों की झूठी साबित हो जाने वाली कॉल्स कौन कर रहा है, तो इसके पीछे की तफसीलात भी हम आपको बतलाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि इस वक्त जो इंडिया का सबसे ज़्यादा संगीन मसला चल रहा है वो कनाडा से है, क्योंकि कनाडा इंडिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता है कि यहाँ की हुकूमत हमारे शहरियों को कत्ल करवाने में मुलव्वस है। It is obvious that the government of India made a fundamental error in thinking that they could engage in supporting criminal activity against Canadians here on Canadian soil, whether it be murders or extortion or other violent acts. और कनाडा में कौन से हैं लोग जिनको इंडिया कत्ल करवा रहा है, तो वो हैं वो सिख लोग जो खालिस्तानी तहरीक के बड़े वर्कर माने जाते हैं और उनको 2 अफराद जो हैं बड़े प्रोमिनेंट उनमें कत्ल भी कर दिए गए। एक ज़रा पुराना किस्सा और एक अभी हाल ही में। तो इस पे कनाडा के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी कहा था कि हिंदुस्तान ने बहुत गलत किया हमारे दाखिली मामलात में दखल अंदाज़ी करके, उन्होंने हमारे शहरियों को कत्ल किया। तो अब ये इंडियन मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी हवाई जहाज़ों को बॉम्ब से उड़ाने के पीछे वही खालिस्तानी तहरीक के लोग हैं। ये इल्ज़ामात हैं। जिस तरह से खालिस्तानी लोगों के कत्ल किए जाने के पीछे भी इल्ज़ामात लग रहे हैं इंडिया पे, ठीक ऐसे ही हिंदुस्तानी मीडिया की जानिब से भी सिखों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इन बम धमाकों के पीछे, मुबैना कॉल्स के पीछे वही सिख हैं जो खालिस्तान की तहरीक चलाए हुए हैं, जिनका ये मानना है कि हम अपने लिए एक अलग मुल्क चाहते हैं। तो इसके पीछे सच्चा कौन है ये तो इदारों की तफ्तीश के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन अभी आपको बताएं कि अभी हाल ही में एक हफ़्ते के अंदर जो मुख्तलिफ हिंदुस्तानी एयरलाइंस के साथ वाक़यात पेश आए, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर एयर इंडिया की परवाज़ जो कि दिल्ली से शिकागो जा रही थी, उसमें रास्ते में ही बॉम्ब से उड़ाने की इत्तला मिली, तो उस परवाज़ को एमरजेंसी तौर पे कनाडा के एक एयरपोर्ट पे लैंड कर दिया गया। ये एयरपोर्ट जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थी, बहुत ही कोई ठंडा इलाका है, बर्फ़ जमी हुई थी एयरपोर्ट के ऊपर भी। तो मुसाफिरों को फ़ौरी तौर पे उन्होंने टर्मिनल के अंदर मुंतकिल किया और इस जहाज़ को चेक किया। तसल्ली नहीं हुई, उसके बाद मुसाफिरों को अपनी जगह पहुँचाना था, तो फिर जो कनाडा की एयरफोर्स है उससे हिंदुस्तान ने दरख्वास्त की कि आप हमें एक जहाज़ दीजिए और हमारे लोगों को वहाँ तक पहुँचा दीजिए। तो कनाडा की एयरफोर्स की मदद से इन हिंदुस्तानी मुसाफिरों को फिर शिकागो पहुँचाया गया। ये सबसे बड़ा मुतासिर होने वाला वाक़या था जो एयर इंडिया की फ़्लाइट में पेश आया और उसके बाद क्लियर कर दिया गया इस तैयारे को, जिसके अंदर कोई भी बॉम्ब नहीं मिला। इसके साथ जो दीगर भारतीय एयरलाइंस थी उसके अंदर इंडिगो की मुंबई से नई दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट 6E651, वो भी धमकी उसको मिली कि इसके अंदर बॉम्ब है, तो उसके बाद उसे अहमदाबाद की तरफ मोड़ दिया गया और उसे अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन दिल्ली की तरफ नहीं जाने दिया गया। कल पेश आने वाले वाक़े से पहले इंडिगो की एक और फ़्लाइट जो सऊदी अरब से फ़्लाई करके इंडिया जा रही थी, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ और उसकी तफसीलात बताई गई कि इंडिगो की एक फ़्लाइट जो कि दम्माम से लखनऊ जा रही थी, उसको भी ऐसी फ़ेक कॉल मिलने के बाद उतार लिया गया और उसकी फिर चेकिंग करके मुसाफिरों को दूसरे जहाज़ में मुंतकिल किया गया। ठीक ऐसे ही एयर इंडिया की और परवाज़ें हैं। फिर अयोध्या से बेंगलोर की एक परवाज़ थी एयर इंडिया एक्सप्रेस की, उसके अंदर भी धमकी अमेज़ कॉल मौसूल होने पे उसको उतार लिया गया। तो ऐसी बहुत सारी फ़्लाइट हैं जिनका डाटा
अभी तक जो बताया गया है वो 12 फ़्लाइट्स हैं जिनको उतारा गया और 19 फ़्लाइट्स टोटल मुतासर हुई। कई फ़्लाइट्स ऐसी हैं जिनको उड़ने ही नहीं दिया गया। तो एयर इंडिया और दीगर हिंदुस्तानी एयरलाइंस के साथ इस वक्त मुश्किल आन खड़ी हुई है और ये पहली मरतबा है कि इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा रहा, वरना जितने भी ऐसे कोई वाक़यात होते थे तो फ़ौरी तौर पे इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लग जाता था। लेकिन हम दुआगो हैं एविएशन के तमाम मुसाफिरों के लिए, किसी भी मुल्क से हों, ये खैर सलामती के साथ इनका ये सफ़र जारी रहे।